खुश है, सब खुश है। ये सुनील सिंह एकदम तो काटा हो गए थे। क्या कारण था? वो एक बार भी कभी बोले? एक बार भी आज तक बताइए, इस समय तक एक बयान नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं बयान दिया। अब विपक्ष के विधान परिषद में नेता है राबड़ी जी, तो उनको तो फॉर्मेलिटी के रूप में तो बोलना ही पड़ेगा। अभी हर कोई, आप भी अब राखी मनवाते हैं बहन से तो फोटो लगवाते हैं जरूर, सोशल मीडिया पर वह कहीं भी आप लगाते हैं। कभी देखे हैं सुनील सिंह जी का? आप उठा करके देख लीजिएगा पिछला, अगर जो रक्षाबंधन के उसके पिछला रक्षाबंधन के, लेकिन ये जरूर लगाते थे। अपना बहन के साथ राखी बंधवाते होंगे या बंधवाते हैं कि नहीं बंधवाते, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज तक हम लोग नहीं देखे हुए हैं। तो ये कैसा विडम्बना है कि जो माफ़ी मांग लिया उसको बैठाए हुए हैं, जो माफ़ी नहीं मांगा तो वो उसको निकाल दिया गया, तो उसको कह रहे हैं कि नहीं है। आप ऐसे कितने लोगों को जो है अपने पार्टी से निकाल दिए हैं, उसका विधानसभा का सदस्यता परिषद का खत्म करवा दिए हैं, और उसके बाद आप आरोप लगा रहे हैं। ये कोई हक नहीं बनता है कि इस पर सवाल उठाने का। ज़्यादा मार्केटिंग करते थे, जाँच बैठ गया है, अब पता चल गया। अब ऊँट जो है ना आ गया, क्या हो रहा था? जांच हो रहा है। जितना नियुक्ति किए हुए हैं, जितना ये सब किए हुए हैं ना, कहीं अब उचित घर पर अपना न चल जाए, वो जो लंबा लंबा दे रहे थे ना, अब जांच हो रहा है। मनरेगा मैन जिसको कहा जाता है रघुवंश बाबू को, उसी पार्टी के लोग कहा था ना। और कौन कहे थे? एक लोटा पानी। क्या स्थिति हो गया था? लास्ट में पार्टी छोड़ने तक का नौबत आ गया था। तो इसलिए कम से कम इस तरह का भाषा का इस्तेमाल और इस तरह का जो है, हकीकत ये है कि ये राम बलि चंद्रवंशी जो अति पिछड़ा का नेता थे, यही जो है करके और उसके बाद निकलवाने का काम किए थे। किसी के मुंह बोले भाई हो गए हैं, किसी का मुंह बोले साला हो गए हैं। किसी आज के डेट में सबसे ज़्यादा ताकतवर का जो है सेकेंड लाइन का, वो हम मुंह बोले मामा है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभम झा। दोस्तों, बीते दिनों लालू प्रसाद यादव के करीबी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। विधान परिषद के सदस्य से उन्हें निलंबित कर दिया गया। आचार समिति जो बनाई गई थी, आचार समिति का निर्णय सामने आया और उसके बाद चर्चा का विषय बन गया कि सुनील कुमार सिंह, जो कि नीतीश कुमार का मिमिक्री करते हैं, उनके जैसे बात को बोलते हैं, उन पर गाज गिरती है। लेकिन तमाम मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ राजेश तिवारी जी हैं, जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं। राजेश जी, सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई। अब चर्चा का विषय बन रहा है कि जो नीतीश कुमार विधानसभा में महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, महिलाओं को अरे तुम करके संबोधित कर देते हैं, प्रजनन पर जो है ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कहीं ना कहीं अश्लीलता दर्शाता है, और उसके बाद सुनील सिंह की सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। तो क्या लग रहा है कि क्या राजपूत विरोधी है नीतीश कुमार? देखिए, एक संस्कृत में श्लोक है कि अति सर्वत्र वर्जिते। किसी लोकतंत्र में बोलने का सबको अधिकार है, आपको भी है, हमको भी है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन एक लिमिट के, एक संविधान के दायरे में आप बोलिए। और वो भी जब लोकतंत्र के मंदिर में आप बोल रहे हैं तो आपको और ज़्यादा समझकर, क्योंकि आप ऐसे जगह पर बोल रहे हैं जो पूरे प्रदेश के 14 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर उसमें व्यक्तिगत रूप से आप एक दुश्मनी के टाइप में आप कर रहे हैं, जहाँ तक सुनील जी का बात है, सुनील जी का जो मानसिकता हो गया था, उनको ये लग रहा था कि नहीं, हम किसी के मुंह बोले भाई हो गए हैं, किसी का मुंह बोले साला हो गए हैं, किसी आज के डेट में सबसे ज़्यादा ताकतवर का जो है सेकेंड लाइन का, वो हम मुंह बोले मामा है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप संविधान के अनुसार से है, कायदा कानून से ही, नियम के अनुसार से चल सकते हैं। और बिहार में नीतीश जी के राज में आप कानून से बड़ा नहीं हो सकते हैं। आज जो उनकी जो स्थिति हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? वो खुद इस तरह का स्थिति कर दिए थे कि जो मन आया वो बोल दिए, जो मन आया वो कर दिए। तो उनको जैसे आदमी को जो है लोकतंत्र के मंदिर में रहने का अधिकार नहीं था, और उचित कार्रवाई हुआ। हर कोई कह रहा है कि नहीं उचित कार्रवाई हुआ, और वो खुद जान रहे हैं। आज एक बात बताइए, 2 आदमी पर हुआ, एक जो सवा थे वो अपना माफी मांग लिए, अपना जो भी काम किए बोले हुए थे उस पर वो खेद प्रकट कर दिए। लेकिन ये
जी, सुनील सिंह तो कह रहे हैं कि क्या बेरोजगारी पर बोलना गलत है, क्या युवाओं पर बोलना गलत है, क्या किसानों पर बोलना गलत है, क्या बिहार में शोषित वंचित लाचारों पर बोलना गलत है? एकदम एकदम जायज है। वो सबसे ज्यादा अगर जो है उनसे जैसा बेरोजगार तो कोई है ही नहीं है। जो बुर्ज खलीफा से फोटो खिंचवाता हो, एलपी टावर से जाकर के फोटो खिंचवाता है, तरह तरह के विदेश में घूमते हो, किसके पैसा से घूमते हैं? वो अपने घर के कमाई से घूमते हैं। आखिर वो किसान के ही सहकारिता के पैसे से कितने किसान को लेकर के गए हैं फोटो खिंचवाने के लिए? ये दिखा रहा है कि आपका मानसिकता है वो गलत है, और जिस तरह का भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे वो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, हम लोग भी नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह से आप एक प्रतिनिधि और इस तरह का भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये क्या दिखाता है? देखिए उनके अंदर, वही हम बताएं कि उनके अंदर ये हो गया था कि हम भाई मुंह बोले साला हैं। तो अब मुंह बोले साला है तो ओरिजिनल साला लोग का क्या स्थिति है वो तो देख ही रहे हैं। वो ओरिजिनल साला का देख करके भी उनको नहीं हो रहा है कि उन ओरिजिनल साला आज कहाँ है, जो कभी 1990 से लेकर 2005 में उन लोगों का तूती बोलता था। तो ये कहाँ के हैं, इनका क्या हैसियत था? ये देखिए, ये दिखा रहा ना, ये जनता के प्रतिनिधि थे। आज हुआ ना, आज उनके बूथ पर का क्या स्थिति हो गया। और उनसे जो वो तो उस पार्टी में है जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, उस पार्टी में सबसे बड़ा नेता मनरेगा मैन जिसको कहा जाता है, रघुवंश बाबू को उसी पार्टी के लोग कहा था ना। और कौन कहे थे? एक लोटा पानी। क्या स्थिति हो गया था, लास्ट में पार्टी छोड़ने तक का नौबत आ गया था। तो इसलिए कम से कम इस तरह का भाषा का इस्तेमाल और इस तरह का जो है, हकीकत ये है कि ये रामबलि चंद्रवंशी जो अति पिछड़ा का नेता थे, यही जो है करके और उसके बाद निकलवाने का काम किए थे। क्या उस समय अति पिछड़ा का जो नेता को आप इस तरह से बेइज्जत करके जो निकाले थे, क्या उनका दोष था? वो इसीलिए ना कि वो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे, और आप चापलूसी में उसके बाद उनका जो है रिस्ट्रिकेट करवा दिए, निलंबित करवा दिए रामबलि चंद्रवंशी का। और आप अपने ऊपर आ रहा है तो आपको बहुत खराब लग रहा है। रामबलि चंद्रवंशी के ऊपर गया तो आप निकलवाए, उस समय ठीक लगा था। क्या उनका दोस्त था रामबलि चंद्रवंशी का, बताए? और कह रहे लोग वीडियो फुटेज, रामबलि चंद्रवंशी का वीडियो फुटेज निकलवाए ना कि वो रामबलि चंद्रवंशी क्या गलत बोल दिए थे, जो आप लोग पार्टी से और विधानसभा परिषद के सदस्यता से खत्म करवा दिए। ये देखिए, ये दोहरा नीति है, और इस तरह का दोहरा नीति नहीं चलेगा। इस तरह के तानाशाही, इस तरह से दादागिरी जो है नहीं चलेगा। और निश्चित रूप से आज के डेट में अगर ये थोड़ा सा भी सभ्यता हो तो इनको कम से कम, सदस्यता तो गया ही, इनको कम से कम इनको माफी मांगना चाहिए। आरजेडी लगातार आप लोग पे आरोप लगा रही है कि इसकी पटकथा जो है, सुनील कुमार सिंह को हटाने की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। जब देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति थे, उस समय ही यह पटकथा लिखी जा चुकी थी, और उसका इनाम देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर मिला। क्या कुछ कहेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? अरे देखिए, एक जो बोल रहे हैं लोग ना, वो दोनों आदमी चापलूसी के ही बदौलत मिले हुए। टिकट भी उन लोगों का विधानसभा का मिला, और इनका भी इनका जो है, सुनील सिंह का क्या कार्य था? वो जनता के नेता थे, मैनेजमेंट के थे, संगठन के लिए क्या राजद की ओर से डाक बंगला चौराहा पर लाठी डंडा खाए थे? ऐसा तो कुछ नहीं किए थे। वो तो सूट बूट और टाइप हैट का वो नेता थे। बिस्कुमार में तो अरे सस्ता चना तो देते थे। वो कितना चना दिए हैं, उससे ज्यादा मार्केटिंग करते थे। जांच बैठ गया है, अब पता चल गया। अब ऊँट जो है ना आ गया, कर देते थे। क्या हो रहा था? जांच हो रहा है। जितना नियुक्ति किए हुए हैं, जितना ये सब किए हुए हैं ना, कहीं अब उचित घर पर अपना न चल जाए, वो जो लंबा लंबा दे रहे थे ना, अब जांच हो रहा है। उसके बाद पता चल जाएगा कि वो क्या किए हैं। इसलिए जो जांच हो रहा है वो जांच होने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि बिस्कुमान से बड़ा घोटाला कोई घोटाला नहीं हुआ होगा। आपका जांच होने दीजिए। उसके बाद जिस तरह का ये कि ऐसे पुरुष के, वो महापुरुष के बारे में बोले हैं, इस तरह का आरोप लगाए हुए हैं, जो कभी भी बिहार को, राजनीति को सबसे शर्मसार करने वाला अगर कोई है तो वो है सुनील सिंह। और राजद का वही कल्चर ही रहा है। राजद का जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, क्या लगा रहे हैं जी? आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस उनके मुख्य प्रवक्ता बगल में बैठाए हैं, वो खुद माफी मांग लिया है, अपना गलती माना है। एक देखिए किस तरह का उन लोगों का विडंबना। देखिए प्रवक्ता का जो है, जो बैठाए हुए हैं मुख्य प्रवक्ता, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो आरोप लगा रहे थे जदयू पर और सरकार पर, और उसको बैठाए हुए थे जो सुनील सिंह के साथी, वो भी अभियुक्त था, लेकिन वो अपना गलती माफी मांग करके बरी होता है। तो उसे क्यों नहीं पूछे कि क्यों तुम गलती माफी मांग लिए?
तो ये कैसा विडम्बना है कि जो माफी मांग लिया उसको बैठाए हुए हैं, जो माफी नहीं मांगा तो वो उसको निकाल दिया गया तो उसको कह रहे हैं कि नहीं है। आप ऐसे कितने लोगों को जो है अपने पार्टी से निकाल दिए हैं, उसका विधानसभा का सदस्यता परिषद का खत्म करवा दिए हैं, और उसके बाद आप आरोप लगा रहे हैं। ये कोई हक नहीं बनता है कि इस पर सवाल उठाने का। मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या की गई, श्राद्ध कर्म बीते दिनों था। तेजस्वी यादव नहीं गए हैं, लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव युवा नेता कहे जाते हैं। मुकेश सहनी के साथ लगातार लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर में चुनावी जनसभा में वो थे भी, साथ भी दिखे थे, कभी मछली खा रहे थे तो कभी नारंगी पार्टी कर रहे थे। क्या लग रहा है, क्या कारण है, क्या आप लोग की बात मुकेश सहनी से चल रही है, ये भनक तेजस्वी यादव को लग चुकी है? देखिए, राजनीति में किसी के साथ किसी का गठबंधन कभी भी होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत रूप से किसी के यहाँ अगर कोई घटना घटती है या खुशी का माहौल होता है, हर एक कोई एक दूसरे में शामिल होता है, और खासकर अगर जो जुड़ाव हो तो बहुत बड़ा चीज़ है। आप उठा करके देखिए कि यही जब महागठबंधन जो आज से कुछ दिन पहले जो है घेराव कर रहा था, एक भी लालू परिवार का कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। न लालू जी गए, न रावड़ी जी गए, न और दोनों उनके बहन लोग गए, न ये दोनों भाई गए। इसके पहले एक बार गया था, याद है ना, डाक बंगला चौराहे पर दोनों जब लाठी डंडा चल रहा था, दोनों एकदम हेलमेट लगा, वो भी ब्रांडेड कंपनी का हेलमेट लगा कर गाड़ी पकड़ भाग गया। इन लोगों का कहीं कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि आज मुकेश सहनी जी को भी समझ आया कि बहुत मछली खिला रहे थे, ये भी हेलीकॉप्टर पर वीडियो बना करके कर रहे थे, मिर्ची लगा कटा लगा तरह कर। आज देख लीजिए कि कैसे आदमी से दोस्ती किए हैं। इसका फल ये हो कि पिता के पर भी कम से कम इस दुख के घड़ी में हर कोई जा रहा है और वो न गए। इसका स्थिति देख लीजिए, क्योंकि ये परिवार, लालू परिवार कभी किसी के साथ नहीं रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो भी अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए लालू जी कम से कम अंतिम समय में गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह का ये काम किया है, न जा करके ये दिखाया है, और उनका मोनोपोली है, क्योंकि वो उनका परिवार ही सब कुछ है। बाकी उन लोगों को किसी का बिहार का कोई जरूरत ही नहीं है। लालू परिवार ही पूरा बिहार है, बिहार को उनके लिए लालू परिवार नहीं माना जाता है। उसी तरह से काम कर रहे हैं लोग। सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता रद्द कर दी गई। मुँह भोले भाई कहे जाते हैं राबड़ी देवी के सुनील सिंह, पर तेजस्वी यादव का बयान सामने नहीं आया। अभी तक तेजस्वी यादव सुनील सिंह प्रकरण पर कुछ नहीं बोले हैं। क्या समझते हैं तेजस्वी यादव की चुप्पी को? अरे सब खुश है, सब खुश है। ये तो सुनील सिंह एकदम वो तो काटा हो गए थे। क्या कारण था? वो एक बार भी कभी बोले? एक बार भी आज तक बताइए, इस समय तक एक बयान नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं बयान दिया। अब विपक्ष के विधान परिषद में नेता है राबड़ी जी, तो उनको तो फॉर्मेलिटी के रूप में तो बोलना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि सुनील सिंह जी तो वो उसी में अब्दुल बारी सिद्दीकी का या महेश्वर सिंह का ये सब का बोले कि हम माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन उन लोगों का बात को इनकार कर दिए। वो तो अपने नेता को इनकार कर दिए, तो उसके बाद हम लोग का क्या बचता है? ये दिखा रहा है कि देखिए इस तरह का यह दोनों के बीच में विभक्त है, और ये जान रहे हैं लोग, सब कोई जान रहा है कि ये गलत बोले हुए, इसलिए इनको सजा मिला। और अच्छा हुआ लालू जी और ये सब तो खत्म हो गया। अब देखिए आने वाला 19 तारीख को रक्षाबंधन है, देख लीजिएगा क्या होगा। सुनील सिंह जी देखिए, वो सिर्फ मीडिया रिलेटेड थे, पूरा अपना पोस्टर बॉय थे। आज जब रक्षाबंधन राखी बनवा लेते थे रावड़ी जी के पास, फोटो जरूर लगाते थे। कभी अपने बहन सब का फोटो लगाए हैं? अभी हर कोई, आप भी अब राखी बनवाते हैं बहन से तो फोटो लगवाते हैं जरूर, सोशल मीडिया पर कहीं भी आप लगाते हैं। कभी देखे हैं सुनील सिंह जी का? आप उठा करके देख लीजिएगा पिछला, अगर जो रक्षाबंधन के उसके पिछला रक्षाबंधन के। लेकिन ये जरूर लगाते थे। अपना बहन के साथ राखी बनवाते होंगे, या बनवाते हैं कि नहीं बनवाते, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज तक हम लोग नहीं देखे हुए हैं। तो ये सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए जानते, लेकिन ये जो बुलबुला था वो अब खत्म हो गया। चलिए, तो हॉट टॉक में हमारे साथ राजेश तिवारी जी थे, जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं। सुनील कुमार सिंह प्रकरण के बारे में हमने इनसे चर्चा की, और साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो बयान सामने नहीं आया है, राबड़ी देवी हालांकि बोली है। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ लोकसभा चुनाव में घूमते हुए भी नजर आए थे। अपना वो कह रहे थे कि हमारे यह भाई हैं, और तमाम तरह की चीज़ें थी। मछली पार्टी चल रहा था, नारंगी पार्टी चल रहा था, पर वहीं मुकेश सहनी के पिता के श्राद्ध कर्म में तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं पहुंचते हैं। तमाम विषयों पर जो है राजेश तिवारी जी ने अपनी बात रखी है। तो आपको क्या लगता है, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।